भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये मुझे नहीं छुएगा। चाहो तो मार डालो, मुझे मार डालो। शर्त मंजूर है तो हाथ पकड़ के ले जाओ इसको थाने भीमराव, वरना हट जाओ, अब ये मरेगा। हट जाओ भीम, हट जाओ। मुझे मर जाना पसंद है, मगर ये भीमराव मुझे हाथ पकड़ कर थाने ले जाए, ये नहीं चाहिए मुझे। मार डालो, मार डालो। रुकिए, चलिए मेघनाथ जी थाने। नहीं भीमराव, हाथ नहीं लगाना मुझे, दूर रहो। हाथ मत लगाना। मैं कह रहा हूँ चलिए थाने। नहीं, छोड़ मुझे। चलिए। अरे भीम, तुम्हारी इतनी औकात, छोड़ो हाथ। औकात है किसी की छुड़ाने की? बढ़ो आगे, लाठी मार के पैर तोड़ देंगे। मेघनाथ जी को ऐसे ले जाओगे तो सब मरेंगे। छोड़ो उन्हें भी। चुप रहो जीजाबाई। ले जा बेटा, इसे मैं संभालता हूं। जीजाबाई, सब कर सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। किसी को कुछ नहीं होगा। चलिए। साहब, गजब हो गया साहब। मेघनाथ को पकड़कर भीमराव थाने ला रहा है। क्या? और उसके पीछे पीछे पूरा समाज आ रहा है। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई रोक नहीं रहा है। अब कौन कहेगा साहब? अगर कोई कुछ बोलता है तो जिनको भीम, रमा और शिशुपाल ने पढ़ाया था वे सब उसको डरा देते हैं। दरोगा साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। इन्होंने कई सारे लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की है। और हम सब सबूत हैं। हाँ, सबूत है, गवाह है, इसलिए अब कोई रास्ता भी नहीं बचता कि आप मेघनाथ जी को ना पकड़े। और इस बार आप उन्हें छुड़ा भी नहीं पाएंगे। मेघनाथ जी, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, अंदर चलिए। कैसी बातें कर रहे हो दरोगा? कानून के मालिक हो तुम अगर चाहो ना तो कुछ भी कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकता हूँ, अंदर चलिए। रुक जाओ दरोगा। ओ भीमराव, ज्यादा खुश मत हो। तुम सिर्फ एक मेघनाथ को अंदर कर सकते हो, तो भी कुछ दिनों के लिए। पर मेरे अंदर जाते ही ना कई कई मेघनाथ बन जाएंगे, कई सारे मेघनाथ बनेंगे। नजारा दिखाऊं तुम्हें? ऊंची बिरादरी के समझदार लोग, बनोगे ना तुम सब मेघनाथ? बनोगे कि नहीं? हम सब बनेंगे मेघनाथ, हम 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 बनेंगे मेघनाथ। देख लो भीमराव, नजारा तुम्हारे सामने है। किस किस को जेल में डलवाओगे? हाँ?
और ये सब तो अभी यहीं मेरे सामने है। कल को और भी बनेंगे, हर काल में बनेंगे, हर समाज में बनेंगे। अगर करोड़ मेघनाथ बनेंगे तो करोड़ों भीमराव भी पैदा होंगे। हर काल में मेघनाथ जी जैसे लोगों से लड़ने के लिए एक ना एक भीमराव पैदा जरूर होगा, नए नए तरह से बनेगा। कौन बनाएगा भीमराव? सदियों तक न मैं रहूंगा न तुम रहोगे। और मेघनाथ बनाने के लिए सामाजिक मान्यताएं चाहिए जो हमेशा रहेंगी, हर काल में रहेंगी। पर भीमराव बनाने के लिए कौन रहेगा? कौन रहेगा? मेरे विचार रहेंगे। किसी ना किसी माध्यम से मेरे विचार लोगों तक पहुंचते रहेंगे और नए नए भीमराव पैदा होते रहेंगे। कभी विचारों के माध्यम से पहुंचूंगा तो कभी किताब की शक्ल लेकर लोगों को समझाऊंगा, प्रोत्साहित करूंगा, तो कभी किसी के ख्वाब में आकर कहूंगा कि उठो उठो और मेरी तरह योद्धा बनो, नहीं तो समाज के ये मेघनाथ तुम्हें जीने नहीं देंगे। यकीन कीजिए मेघनाथ जी, नई पीढ़ी के मन में बस एक बार समानता का ख्वाब डाला तो वो पीढ़ी अपने आप लड़ लेगी। हर मेघनाथ से और आपके जैसे हर मेघनाथ को कानून के चौखट तक लाकर जरूर पहुंचाएगी, वो भी लड़ाई करके, संघर्ष करके। देखेंगे भीमराव, ये बंबई देखेगा। बंबई नहीं, पूरा देश देखेगा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। हम सब मेघनाथ, हम सब भीम, हम सब मेघनाथ, हम सब भीमराव, 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 हम सब मेघनाथ, हम सब भीम, 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 हम सब मेघनाथ। बाबा कभी नहीं समझे। कितना समझाया था बाबा को कि छोड़ दीजिए नफरत को, अपना लीजिए सबको, लेकिन नहीं, उन्हें तो फिक्र ही नहीं रही अपने बेटे की। छोटा भाई जेल में और अब पापा भी जेल में। आप चुप रहिए, संभालिए अपने आप को। क्या संभालूं, कैसे संभालूं? नफरत एक भावना हो सकती है, उसे आदत नहीं बनना चाहिए था। नफरत की ऐसी लत लगी थी कि वो करते चले गए, अपने पराये से होते रहे और अंत में यहाँ तक पहुंच गए। मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ, शांत रहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? शिशुपाल, भीतर वाले कमरे में जहां मेरा बिस्तर है ना, वहां मेरे बिस्तर के नीचे एक छोटा सा डब्बा है, उसमें मैंने थोड़े पैसे रखे। अगर कल को मुझे कुछ हो गया और मैं घर वापस नहीं लौट पाया तो तू वो सारे पैसे बाबा को दे देना। उन्हें वो पैसे देके उनसे कहना कि वो उन पैसों से ऐसी पूजा कराएं जिससे किसी भी जन्म में तू मेरे बेटे के रूप में न पैदा हो।
वो डब्बा बाबा ने कहा था, बाबा ने कहा था, बाबा ने कहा था। मैं इसे देख रहा था। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा था ना कि आप किसी भी जन्म में उनका बेटा ना बने, और आप भी चल दिए पैसे उस बाबा को देने। मत चाहिए। नहीं, मैं इसे देकर आता हूँ। अरे रुकिए तो सही। जोखू जनार्दन मनोहर, चुप रहो। फाइट के तब से बकवास किए जा रहे हो कि ऊंची बिरादरी के लोग ये करेंगे, ऊंची बिरादरी के लोग वो करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे ऊंची बिरादरी के लोग। वो तुम्हारे मेघनाथ जी बहुत कूदते थे ना, क्या हुआ? पहुंचा दिया ना हमारे भीमराव ने उन्हें जेल में। अरे तो इस बात की बैठ करके खुशी मनानी चाहिए, तो तुम लोग बैठ के मातम मना रहे हो। सही कह रहे हो नंदू भाव, आज तो भीमराव के विचारों की जीत हुई है, तो इसका उत्सव मनाते हैं। हाँ हाँ मनाते हैं। हमें साग बाद में बना देंगे, अभी कुछ अच्छा बनाते हैं और खाते हैं, और जश्न मनाते हैं भीमराव के विचारों की जीत का। गुलिया काकी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भीम, ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे विचारों की जीत का जश्न मनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, और इसमें गलत क्या है? भीम, बताओ इसमें क्या बुराई है? बाबा, कई सारी चीजें हैं, कई सारे कारण हैं। एक तो ये कि हम सबको मिलाकर एक समाज बनता है, और हम सब एक समाज की कल्पना करते हैं। और जब समाज एक है, तो मेघनाथ जी का जेल जाना भी उसी समाज के एक व्यक्ति का टूटकर अलग होना है। तो उस बात की हम खुशियां कैसे मना सकते हैं? और विचारों का जीतना खुशी की बात नहीं, संतोष की बात जरूर हो सकती है। और दूसरा कारण ये कि मेरे मित्र शिशुपाल जी के पिता आज जेल गए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही भारी क्षण होंगे। तो हमें कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि हम इस बात की खुशियां या जश्न मनाएं। सुनिए, उधर श्यामला और शिशुपाल जी दोनों दौड़ते हुए जा रहा है। चलिए। हाँ, मैं भी देखती हूँ। नहीं शोभा, जाने दो इन्हें। भीम, रमा, शिशुपाल और श्यामला को संभाल लेंगे। भीम ने सही कहा है कि अभी उत्सव मनाने का समय नहीं है। अगर समय है तो जोकू, जनार्दन, मनोहर, मेरी पत्नी जीजाबाई, मेरी बहू करुणा को समझने का है। भीम उस मेघनाथ को अपना मानता है जो वर्षों से भीम से दुश्मनी करता रहा, उसे पीड़ा देता रहा, उसे तकलीफ देता रहा, यहां तक कि भीम को जान से मारने की कोशिश भी की। तो वही भीम
आप सबको पराया कैसे समझ सकता है? भीम किसी को पराया नहीं मानता, किसी को नहीं। सुनाई दे रहा है? बाला, करुणा, जीजाबाई, अब भी समझो, भीम सबको अपना मानता है। तो वो अपना मानता है तो हम अपना अपना कलेजा निकाल कर रात में उसे रोटी के साथ खाने दे दे? अरे हद है। ये हर बात भीम को महान बनाने की आदत ना बंद कर दीजिए दीदी। और बुआ, फायदे से ना आपका स्थान यहाँ नहीं है, बाहर है, क्योंकि यहाँ हम सब भीम को अपना नहीं मानते हैं और उससे नफरत करते हैं। इसलिए जाइए, जाइए, आप बाहर जाइए। करुणा, जीजाबाई ने बचपन से अपने मन में जहर पाल पाल कर उसे जहर बना लिया है। लेकिन तू तो कुछ दिनों से भीम से चिढ़ती है ना? पुलिया से सीख कुछ। अगर वो लौट सकती है तो तू भी लौटा। नहीं लौटेगी वो, क्योंकि उसका पति पुलिया काकी के पति जैसा कमजोर नहीं है कि अपनी पत्नी को संभाल ना सके। ना मेरी पत्नी करुणा लौटेगी और ना मैं लौटूंगा। बस आप जाइए यहां से। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भीम को दोस्त बनाकर रखिएगा तो भीम आप सबका अच्छा दोस्त बन जाएगा। अगर आप भीम का साथ दोगे तो भीम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और मैं ये पूरे कागज पर लिख कर दे सकता हूं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये सारे पैसे लीजिए और दुआ कीजिए कि हर जन्म में मैं मेरे बाबा मेघनाथ जी का बेटा बनूं। क्योंकि बहुत प्यार करता हूं मैं उनसे, बहुत प्यार करता हूं उनसे। शांत हो जाइए शिशुपाल जी, शांत हो जाइए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? दो में से एक ही मिल सकता है, हर जन्म में बाप मेघनाथ जी जैसे या फिर ये दोस्त भीमराव अंबेडकर जैसे। पहले आप बता दीजिए, फिर उसी हिसाब से दुआ करेंगे। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, पहले आप मुझे बता दीजिए, फिर छोड़ देंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपको पैसे देने आए और आपने इन्हीं पकड़ लिया। ये क्या तरीका है? छोड़िए। नहीं छोड़ेंगे, जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये क्या चाहते हैं। और मुश्किल समय में चुनाव से ही तय होता है कि व्यक्ति की आत्मा किस पक्ष में है। और सहूलियत से निकलकर जब कोई व्यक्ति एक पक्ष को चुनता है तब पता चलता है कि व्यक्ति की विचारधाराएं किसके लिए प्रतिबद्ध है। हाँ तो चुनता हूं। अगर मेरे पिता जाति विरोधी होंगे तो नहीं चाहिए ऐसे पिता किसी जन्म में। और ना दोबारा कभी जन्म लेना मुझे।
आप सब पैसे उठा लीजिए और हो सके तो ऐसी दुआ कीजिए कि हमारा समाज कुछ इस तरह का बने कि मेघनाथ जी और शिशुपाल जी की सोच में फर्क ही ना हो।